अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप के रहस्य। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे ठंडा महाद्वीप एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य और दुर्गम रूप में मौजूद है। विशाल बर्फ की चादरों, बर्फीले पहाड़ों और क्रूर तूफानों से घिरा यह श्वेत महाद्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और वैज्ञानिक महत्व के कारण दुनिया भर के शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है। लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका 98% से अधिक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी औसत मोटाई 1.6 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है। अंटार्कटिका की खोज का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इसका पहला सिद्ध दृश्यावलोकन 1820 में हुआ था। इसके बाद के दशकों में कई खोजकर्ताओं ने इस दुर्गम भूमि पर पैर रखने का प्रयास किया, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने, जो अंटार्कटिका के अन्वेषण इतिहास में एक मील का पत्थर था। इन प्रारंभिक अभियानों ने अंटार्कटिका की भूगर्भीय और पर्यावरणीय विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव पड़ी। अंटार्कटिका का मौसम अत्यधिक कठोर और अप्रत्याशित है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवा वाला महाद्वीप है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और रिकॉर्ड पर सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है, हालांकि अधिकांश जीवन महासागरों में केंद्रित है। पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियां, जैसे सम्राट पेंगुइन और अडेली पेंगुइन, अंटार्कटिका के बर्फीले तटों पर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये पक्षी अपनी अद्भुत अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। सील की विभिन्न प्रजातियां, जैसे वेडल सील, क्रेबेल्टर सील और लेपर्ड सील, भी अंटार्कटिका के पानी में निवास करती हैं। ये समुद्री स्तनधारी अपने आहार के लिए krill और मछली पर निर्भर करते हैं और अपनी मोटी वसा परत के कारण ठंडे पानी में भी जीवित रह पाते हैं। अंटार्कटिका के महासागर भी समुद्री जीवन से भरपूर हैं। krill, छोटे क्रस्टेशियन, यहाँ की समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। व्हेल की विभिन्न प्रजातियां, जैसे ब्लू व्हेल, फिन व्हेल और मिंके व्हेल, krill का सेवन करने के लिए अंटार्कटिका के समृद्ध पानी में आती हैं। ये विशालकाय समुद्री जीव अपनी लंबी दूरी की यात्रा और अद्वितीय सामाजिक संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका कई प्रकार की मछलियों, स्क्विड और अन्य अकशेरुकी जीवों का घर है, जो इस अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अंटार्कटिका की जैव विविधता अपने आप में एक चमत्कार है, जहां जीवन की चरम स्थितियों में भी फलने फूलने की क्षमता देखी जा सकती है। अंटार्कटिका न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ विभिन्न विषयों पर शोध करने के लिए आते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियोलॉजी, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और जीव विज्ञान शामिल हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें और बर्फ कोर लाखों वर्षों के जलवायु इतिहास का रिकॉर्ड रखती हैं, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के पिछले जलवायु पैटर्न को समझने और भविष्य की जलवायु परिवर्तनों का अनुमान लगाने में मदद करती हैं। यहाँ स्थापित खगोलीय वेधशालाएं, जैसे एमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करती हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शुष्क और प्रदूषण मुक्त है। अंटार्कटिका भूवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह गोंडवानालैंड नामक प्राचीन महाद्वीप का एक हिस्सा था और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि महाद्वीपीय बहाव और हिमनदीकरण। अंटार्कटिका के पहाड़ों और चट्टानों में प्राचीन जीवाश्म पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास और महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं।
वैज्ञानिक अंटार्कटिका के नीचे छिपी हुई झीलों और ज्वालामुखी गतिविधियों का भी अध्ययन कर रहे हैं, जो इस महाद्वीप के रहस्यमय आंतरिक भाग को उजागर करती हैं। अंटार्कटिका के सामने आज कई चुनौतियां हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है और वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हो रही हैं। पिघलती बर्फ न केवल तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भी बाधित करती है। समुद्री अम्लीकरण, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण होता है, भी अंटार्कटिका के समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है, खासकर क्रिल जैसे जीवों के लिए जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। पर्यटन भी अंटार्कटिका के लिए एक चुनौती बन गया है। हालांकि पर्यटन अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका अनियंत्रित विकास पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जहाजों से प्रदूषण, जैव विविधता का विघटन और मानव गतिविधियों से उत्पन्न कचरा अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अंटार्कटिका को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़े पर्यावरणीय नियम आवश्यक हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है और किसी भी सैन्य गतिविधि या खनिज शोषण को प्रतिबंधित करता है। यह संधि अंटार्कटिका के पर्यावरण और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संधि के तहत विभिन्न देशों के वैज्ञानिक सहयोग करते हैं और अंटार्कटिका की अद्वितीय प्रकृति और वैज्ञानिक महत्व को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं।